रामायण में आया है, कामद गिरिभा राम प्रसादा अवलोकत अपहर्त विषादा। हाँ, कामद गिरिभा राम भगवान ने प्रसाद रूप में स्वरूप दिया है। तो रामचरितमानस में इसका वर्णन आता है, जब परमात्मा राम प्रश्न करते हैं, कहूँ मुनि सुनहु भान कुल नायक, आश्रम कहो समय सुखदायक। तब वाल्मीकि जी महाराज बताते कि चित्रकूट गिर कर हूँ निवासु, तय तुम्हार सब भांति सुपासु। परमात्मा राम आए और इसी मूर्ति का अपने कर कमलों द्वारा 11.5 साल तक पूजन किए। जो ये आप थन देख सकते हैं, ये आपको थन देखने को मिलता है माता कामधेनु का, जो कि पषाण की हो गई थी। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ऊपर ये पर्वत है कामदागिरी पर्वत, और यहाँ बीच में मैं किस तरीके से लेटा हुआ हूँ आपको दर्शन कराने आया था। मध्य गजेंद्रनाथ महादेव का दर्शन करने के बाद अब हम निकल रहे हैं कामतानाथ, और कामतानाथ की दूरी जो है रामघाट से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर पड़ती है, और यहाँ से आप 10 रुपया किराया देकर पहुँच सकते हैं। चलिए आपको दर्शन कराते हैं। आगे चलने के बाद हम ले लेते हैं ई रिक्शा, और ई रिक्शा पर बैठकर हम निकल पड़ते हैं कामतानाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए। आगे चलने के बाद कुछ होटल्स देखने को मिलते हैं, आप यहाँ पर रुक सकते हैं। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद कामतानाथ मंदिर का जो पर्वत है वो देखने को मिल जाता है। और आगे चलने के बाद ये एरिया आप जो देख रहे हैं पूरा कामतानाथ मंदिर के रोड के साइड दोनों दुकान आपको देखने को मिलेंगी। आगे चलते चलते देखने को मिल जाता है कामतानाथ मंदिर का मुख्य गेट, कि आपको सामने देखने को मिल जाएगा। आने के बाद हम ले लेते हैं प्रसाद। प्रसाद लेने के बाद हम आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ कामतानाथ मंदिर, और अंदर चल के आपको दर्शन कराते हैं और इसकी कथाएं भी बताते हैं। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और ये जो आपको गेट देखने को मिल रहा है, ये इसका मुख्य गेट है जहाँ से इंटर किया जाता है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मन में आस्था रखकर कामतानाथ भगवान का दर्शन करने के लिए हम सीढ़ियों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, और लगभग 100 सीढ़ियाँ क्रॉस करके ये सामने जो आपको देखने को मिलता है ये मुख्य गेट है। अंदर जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का व्यू देखने को मिलेगा मंदिर का, जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्शनीय है। अंदर जाने के बाद ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की लाइन लगी रहती है, जो कि दर्शन करने के लिए अभिलाषी रहते हैं। हम लोग थोड़ा गाते हैं गाना कामतानाथ भगवान का, और ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ के विप्र लोग, सेवक लोग जो मंदिर की सेवा करते हैं। आगे चलने के बाद ये हम यहाँ प्रसाद दे देते हैं चढ़ावा के लिए, और महाराज जी चढ़ावा हमको वापस कर देते हैं। वापस करने के बाद हम चलिए महाराज जी से कुछ बातें करते हैं। वनवास कालीन यहाँ रहे 11.5 वर्ष जी। तो इन्हीं कामदगिरी है ना जी, तो कामदगिरी की परिक्रमा करती थी जी जी कोयनी की पूजा करती थी जी जी तो जब यहाँ से जाने लगे जी। तब वो प्रकट भय इसी रूप में कामदगिरी कि प्रभु आप रहे, तब तक तो हमारी महिमा रही, सबको हमारी परिक्रमा करते रहे, अब तो हम पर्वत के पर्वत रह जाएंगे। तो फिर भगवान राम ने ये रूप दिया है, इस रूप से तुम जन कल्याण का भला करोगे, सबकी मनोकामना पूर्ण करोगे, सबके दुख दर्द दूर करोगे। रामायण में आया है, कामद गिरिभा राम प्रसादा अवलोकत अपहर्त विषादा। हाँ, कामद गिरिभा राम भगवान ने प्रसाद रूप में स्वरूप दिया है। कि इनको देखते ही साथ सबके दुख दर्द दूर हो जाते हैं, इसलिए आदमी परिक्रमा करते हैं। कामदगिरी से कामतानाथ हो गए, तभी से कामतानाथ भगवान का है। भगवान राम जी ने राम जी हैं, राम जी ने रूप दिया है, राम जी हैं जी। राम जी ने ही कामतानाथ का रूप धारण करके हाँ। इस कामदगिरी पर्वत पर निवास करते हैं। महाराज जी हम लोग अयोध्या से आए हुए हैं। अच्छा ठीक है जी जी, चलिए बहुत अच्छा महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कामतानाथ का दर्शन करने के बाद अब सेकंड स्टेप जो आता है इनका प्रदक्षिणा करने का, जो कि 5 किलोमीटर का होता है। तो मुख्य गेट से यहाँ का प्रदक्षिणा स्टार्ट होता है और यहीं पे आकर समाप्त हो जाता है। चलिए बिना टाइम लॉस के हम प्रदक्षिणा स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको भी प्रदक्षिणा कराते हैं। कामतानाथ भगवान को साष्टांग प्रणाम करने के बाद हम अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करने की योजना बनाने लगते हैं। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर चलते हैं और यहाँ पर कई द्वार हैं जो कामतानाथ भगवान के हैं। ये कौन सा द्वार है, चलिए महाराज जी से बातचीत के द्वारा पता करते हैं और आपको बताते हैं। मुखारविंद है। अच्छा, ये पर्वत का मुख है, उन्हीं की शरीर की परिक्रमा है। भगवान राम का जब त्रेता युग में 14 वर्षों का वनवास हुआ, तब भगवान राम जो है महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में गए
और उनसे जाकर के पूछा कि हमारा 14 वर्षों का वनवास हुआ है, आप हमें ऐसा स्थान बताएं जहाँ पे हमारा वनवास का सुरक्षित तरीके से कट सके। अगर आप लोग रामायण पढ़ते होंगे तो रामचरितमानस में इसका वर्णन आता है, जब परमात्मा राम प्रश्न करते हैं कहु मुनि सुनहु भानुकुल नायक आश्रम कहो समय सुखदायक, तब वाल्मीकि जी महाराज बताते कि चित्रकूट गिर कर हो निवासु तय तुम्हार सब भांति सुपासु। परमात्मा राम आए और इसी मूर्ति का अपने कर कमलों द्वारा 11.5 साल तक पूजन किए, जो बड़ी वाली मूर्ति, यही मूर्ति भगवान कामतानाथ जी भगवान की। और छोटे वाले सरकार भगवान राम है। ये श्रृंगारिक मूर्ति है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति। इसी मूर्ति की नकल 1-2 मंदिरों में है। ये भगवान राम है। अच्छा, ये प्राचीन सबसे। हाँ, पूर्वी द्वार है भगवान कामतानाथ जी का, जो मुख है पूरब में है। आगे जाएंगे दक्षिण द्वार में कामधेनु है, पश्चिम में बाहरा के हनुमान जी है, उत्तर में सरयू धारा है। 4 द्वार है, बाकी 365 मंदिर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, इतना बढ़िया जानकारी दी। थोड़ा सा आगे चलने के बाद उत्तर प्रदेश का सीमा समाप्त हो जाता है और हम मध्य प्रदेश में प्रवेश कर लेते हैं। आगे चलने के बाद श्री भरत जनक मिलाप मंदिर भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर रामायण दर्शन लगभग आपको लेजर शो के द्वारा दिखाया जाता है। लगभग 25 लोग होने के बाद ये लेजर शो प्रारंभ होता है। और जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो साधु संत जी का दर्शन करते हैं, जो कि बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। थोड़ा सा आगे चलने के बाद हमें बिरजा कुंड देखने को मिलता है, जो कि कामदा पर्वत से जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा आगे चलने के बाद माता गाय का दर्शन होता है। गौ माता का दर्शन करने के बाद आइए चलिए कामधेनु का भी दर्शन कर लेते हैं। जब भगवान यहाँ आए तो उनके सेवा के लिए देवलोक से इंद्र ने गौ उतारा था, सुरभि धेनु जी। तो पर्वत का जो दूसरा पहला द्वार है वो पूरब में है, ये दक्षिण है, दक्षिण द्वार। हाँ, तो यहाँ भगवान 11.5 वर्ष रहे, इनका दूध पान किए हैं। अच्छा अच्छा। कहा जाता है कि एक गाय भगवान के जाने के बाद चरती रहती थी जी। और बहुत समय बीत गया तो एक यादव चराता था, उसके साथ में मिलकर चरा करती थी जी। बहुत समय बीतने पर उसने सोचा कि और सब गायों के तो लेखा जोखा चराई मिलती है, इसकी तो चराई नहीं मिलती है। तो वो गाय का पीछा करके अंदर गया तो वहाँ देखा, वहाँ पर 5 महात्मा बैठे हैं। महात्माओं ने कहा तुम अंदर कैसे आ गया? उसने कहा मैं इस गाय की चराई लेने आया हूँ, तो इसको हमारे को चराई दे दीजिए, इसके बाद इसको खोलिए। वो गाय जो है वहाँ खड़ी हो जाती है, एक कुंड है उसमें दूध उसका निकलता है, पूरा कुंड दूध से भर जाता है। उसने विचार किया इतना दूध देने वाली गाय है, ये लोग खोल के रखते हैं और ये मेरे तरफ जाती नहीं है, इन्हीं के यहाँ पास आती है, इनको दूध देती है। तो वो वहीं बैठ जाता है, चराई की बात करता है। उन्होंने कहा जंगल में गाय चरती है, तेरा जंगल से क्या वास्ता है? उसने कहा मैं चराता हूँ इसको, तो मेरे को कुछ पारिश्रमिक देना चाहिए। तो एक संत ने कहा इसको कुछ दे दो, तो 5 मुट्ठी जौ दे दिया। कहा क्या दे रहे हैं? कहा जवाहरात दे रहे हैं, तेरे को ले जा, तुम माला माल हो जाएगा, तो ये रत्न है तेरे को दे रहा हूँ। पर उसको विश्वास नहीं था, वो जौ देख रहा है इसलिए वो फेंक देता है कि ले वो अपना पारस अपना रत्न ले लो, चला जाता है। लेकिन 5 जौ उसके साफी में रह जाते हैं जो पारस रत्न हो जाते हैं। तो उसका मालिक बोलता है कि तुम गाय छोड़ के कहाँ चला गया? उसने बताया कि हम गाय का पीछा करके गए थे, गाय जंगल से आती है, महात्मा रहते हैं, वो दूध सब गाय का पीते हैं और हम चराते हैं, केवल परिश्रम करते हैं। तो आज हमने उनकी तलाश की थी। कहा कहाँ महात्मा हैं, हमको भी दर्शन करा दे। तो वो साथ में मालिक आता है। जब अंदर जाने लगते हैं दोनों, तो वो गाय की पूँछ पकड़ता है, तो गाय का पाषाण स्वरूप हो जाता है। वो गाय का पूँछ और थन आज भी दिखाई दे रहा है अंदर, और गाय पत्थर हो गई और वो पागल हो गया, खोई। महाराज जी से आज्ञा लेने के बाद हम लोग ऊपर की ओर चढ़ते हैं और लगभग 100 सीढ़ियाँ क्रॉस करने के बाद हम पहुंच जाते हैं माँ कामधेनु मंदिर की ओर। जैसे ही मंदिर की ओर चढ़ते हैं तो यहाँ पर राम नाम का जाप देखने को मिलता है और ये गुफा आपको देखने को मिलता है जहाँ माँ कामधेनु स्थापित है। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि ये स्थान हमारे प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रभु श्री राम यहाँ पर 11 वर्ष वनवास का काटे थे चित्रकूट में, और चित्रकूट का कामनागिरी पर्वत उनकी घटना से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए हम माता कामधेनु के थन को आपको दिखाते हैं
मेरे पीछे नीचे आप जो एरिया देख पा रहे हैं ये है 5 किलोमीटर का परिक्रमा जहाँ से लोग करते हैं कामदागिरी पर्वत का, और इसी के ऊपर जो है ये कामधेनु मंदिर स्थित है। चलिए आपको अंदर दर्शन कराते हैं। तो ये मंदिर का वो हिस्सा है जहाँ पर माता कामधेनु के थन जो था वो आज भी दिखाई पड़ता है। अंदर बहुत ही अंधेरा है, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इनका एक हाथों के द्वारा बनाई गई मूर्ति है, लेकिन जो वास्तविक उनका थन है वो मैं अंदर आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। बिल्कुल ये देखिए, ये बहुत ही सक्रिय है, मतलब यहाँ लेट के ही जाया जा सकता है। ये आप देख सकते हैं। ये आप थन देख सकते हैं, ये आपको थन देखने को मिलता है माता कामधेनु का, जो कि पाषाण की हो गई थी, और इनका थन आज भी इस तरीके से देखने को मिलता है। और ऐसा कहा जाता है ये कामधेनु जो गाय थी, इंद्र भगवान ने इनको यहाँ पर उतारा था प्रभु श्री राम की सेवा के लिए, और प्रभु श्री राम जो है कामधेनु गाय के दूध का पान किया करते थे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं ऊपर ये पर्वत है कामदागिरी पर्वत, और यहाँ बीच में मैं किस तरीके से लेटा हुआ हूँ आपको दर्शन कराने आया था। तो आपसे एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और लोग भी वीडियो के माध्यम से इस माता के थन का दर्शन कर पाएँ और यहाँ आके चित्रकूट में सभी मंदिरों का तथा उसके साथ साथ इसका भी दर्शन करें। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय श्री राम।